बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हनफियाज़ किचन। आज किचन में बन रहा है खुबानी का मीठा। ये स्वीट डिश हम बना रहे हैं, हैदराबादी स्टाइल का मीठा होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2.5 किलो दूध लिया हुआ है और ये बादाम पिस्ते अखरोट मेवा जो है ये लिया हुआ है और आधा किलो खुबानी। इसको मैंने बीज अलग करके खुश्क खुबानी जो आती है पैकेट में वो ली है। इसके बीज अलहदा कर दिए थे और ये मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया है। शुगर मैंने 2 हिस्सों में यहाँ पर रखी हुई है। आधा किलो चीनी है जिसमें आधी से ज़्यादा मैंने इस बॉल में रखी हुई है और थोड़ी कम आधे से यहाँ रखी हुई है। इसको अभी आपको मैं रेसिपी में बताऊँगी कि किस तरह से इसको शामिल करना है। ये क्रीम है मेरे पास 1.5 पैकेट क्रीम, जो क्रीम आती है पैकेट में वो है 1.5 पैकेट। और ये है मेरे पास वैनिला कस्टर्ड जो कि मैंने इस स्पून में भर के 5 स्पून लिया हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये शुगर जो मैंने थोड़ी कम रखी थी वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ये बिल्कुल थोड़ा सा वाटर है, थोड़ा सा है, ताकि ये मेल्ट हो सके ठीक से। अब हम इसको, शुगर मेल्ट हो गई है, अब इसके अंदर मैं ये खुबानी ऐड कर रही हूँ। खुबानी को डाल के थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे। 3-4 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। ये लो फ्लेम पे मैंने 5 मिनट्स के लिए खुबानी को बिल्कुल सॉफ्ट किया है और ये शुगर का पानी है और थोड़ा सा पानी जो मैंने ऐड किया था ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। अब ये सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। देखें ये दूध बॉईल हो गया है। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर थोड़ा सा पक जाएगी। ये कस्टर्ड पाउडर था, उसको मैंने पानी में घोला हुआ था। अब मैं इसको डाल के ज़रा जल्दी जल्दी इसको चलाऊंगी ताकि इसमें गुठले भी ना पड़ें और ये तैयार हो जाए। कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया और जितना थिक हमें चाहिए उतना ये हो गया है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी क्रीम ऐड करेंगे और गार्निशिंग वगैरह करेंगे। ये कस्टर्ड ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इसके ऊपर हम ये खुबानी इसको ऐड करेंगे। खुबानी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसको हार्ड रखना भी नहीं है, ये सॉफ्ट ही होनी चाहिए ताकि इसको खाने में मज़ा आए। इसके ऊपर ये क्रीम, देखिए इसके ऊपर एक और लेयर, क्योंकि ये खुबानी का मीठा है लिहाजा इसमें खुबानी भी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ये मेवा। मेवा इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में डलता है